दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के अंदर समय की बहुत बड़ी कीमत है। यहां किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बहुत सारे लोग होंगे। अभी धान लगाई का समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना जुलाई अगस्त में? यस या नो? अरे आ रहा है कि नहीं? अब अगर कोई व्यक्ति जुलाई अगस्त में धान ना लगा के जनवरी फरवरी में धान लगाएगा तो क्या उसके धान होंगे? होंगे या नहीं? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि समय निकल चुका है और उस किसान ने समय की समझ नहीं रखी। वैसे ही आपके और हमारे बीच में भी है। आप लोग जब ब्रॉन्ज होते हैं, आपका अपलाइन पूरी ताकत लगा रहा होता है आपके लिए। आप लोग जब सिल्वर होते हैं, जब गोल्ड होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, एमरोल्ड होते हैं, टोपाज होते हैं, आपका अपलाइन आपको जिताने के लिए अपना पैसा भी खर्च कर रहा होता है, समय भी दे रहा होता है, आपकी मीटिंग भी कर रहा होता है, आपके सेमिनार भी करने को तैयार होता है, आपके साथ हर जगह जाने को तैयार होता है। लेकिन उसी टाइम पे आप उस समय को समझ नहीं पाते कि मेरा अपलाइन बार बार मेरे पास दस्तक दे रहा है, मेरा अपलाइन बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, मेरा अपलाइन बार बार मेरा सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आप उस समय नखरों में लग जाते हैं, आप उस समय ब्लेम में लग जाते हैं, आप उस समय लीडर बन जाते हैं, आप उस समय अपने हिसाब से काम करने लग जाते हैं। कभी फोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते, कभी मीटिंग में आते हैं, कभी नहीं आते, और आप उस समय को भूल जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके उसी अपलाइन के पास आपकी जगह कोई और बंदा आ जाता है और वो अपलाइन अब आपको छोड़ के अपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लग जाता है। उस समय तो आपको लगता है अरे क्या हो गया, फिर अपलाइन उधर चला गया तो। लेकिन जैसे धीरे धीरे आपका वो अपलाइन किसी और के साथ लग के उसके अचीवमेंट पे अचीवमेंट मिलवाता चला जाता है, फिर आपको दुख होता है, फिर आपको दर्द होता है, फिर आपको लगता है अरे अपलाइन तो उसी को सपोर्ट कर रहा है, अरे अपलाइन तो उसी का प्रमोशन कर रहा है, अरे अपलाइन तो उसी की बात मान रहा है। अपलाइन के प्रति फिर राजनीति करने लग जाते हैं। लेकिन आप उस समय को भूल जाते हैं जिस समय आपका अपलाइन बार बार आपको नॉक कर रहा था, बार बार आपको जीतने का मौका दे रहा था, बार बार आपके साथ खुद के अचीवमेंट और आपके अचीवमेंट के लिए लड़ रहा था। उस समय आप बात नहीं करते। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? यहां बैठे हुए तो बहुत सारे लोग बड़े अच्छे से जानते हैं इस बात को। हाँ जी, पीछे वालों, यस या नो? अरे सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हिंदी में कह रहा हूं कि अंग्रेजी में कह रहा हूं? मैसेज पहुंच रहा है ना अब तक? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ, फिर बहुत सारी बातें होती हैं, फिर तरह तरह के मनों में विचार आते हैं आप सबके। अरे यार अपलाइन तो उसी की सपोर्ट करता है, अरे यार अपलाइन तो उसी की बात मानता है, उसी के साथ घूमता है, उसी के साथ हंसी मजाक करता है, हमारे साथ तो बैठता नहीं, हमारे साथ तो बात भी नहीं करता, हमारा तो फोन भी नहीं उठाता। लेकिन याद करो वो दिन जब आपका अपलाइन आपको फोन कर रहा था, जब आपका अपलाइन आपको वीडियो कॉल कर रहा था, जब आपका अपलाइन आपके पास आके बैठ रहा था, जब अपलाइन आपका एक फोन में फोन उठा के आपसे 30-30, 40-40 मिनट बात कर रहा था, आपको एक एक चीज बता रहा था। उस टाइम पे आप समय की कदर नहीं कर पाए, उस टाइम पे आप समय को नहीं समझ पाए और आपने उस समय को विदा कर दिया। और लास्ट में क्या रह गया? क्या रह गया? एग्जिट का रास्ता। अब चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, हम देखते हैं अपलाइन क्या कर लेगा हमारा। अब बताते हैं हम अपलाइन को। अरे अपलाइन को क्या बताओगे यार? जो एक्टिव अपलाइन है, जो सिस्टमेटिक अपलाइन है, जो अपने अपलाइन की गाइडलाइन में रहना जानता है, उसे दुनिया के जहन्नुम में डाल देना, वो वहां से भी अचीवमेंट लेके दिखा देगा आपको। जो सिस्टमेटिक अपलाइन है उसे पानी में फेंक देना, वहां से भी जॉइन लाके दिखा देगा आपको। जो सिस्टमेटिक अपलाइन है उसे राजस्थान में भेज देना रेते के अंदर, वहां से भी ज्वाइनिंग लाके दिखा देगा आपको। जो सिस्टमेटिक अपलाइन है वो आप उसे पहाड़ में भेज देना, वहां से भी ज्वाइनिंग लाके दिखा देगा। सर फर्क ही नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, कई लोग चैलेंज करके गए थे, अरे सर हमने जिसकी टीम छोड़ दी वो आदमी आज बर्बाद हो गया, अरे सर हमने जिस आदमी का हाथ छोड़ दिया वो आदमी आज कहीं का नहीं रहा। अरे सर हम भी यही हैं, लोगों ने लिख के दिया स्टाम्प पेपर के ऊपर। इसीलिए मेरे दोस्तों समय को समझो। आज का जो वक्त चल रहा है, AWPL में जो भी व्यक्ति आया हुआ है उसके लिए सुपर गोल्डन चांस है। कौन सा चांस है? सुपर गोल्डन चांस है। आज पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर AWPL लीड कर रही है। AWPL के लीडर अचीवमेंट पे अचीवमेंट दे के सबको झटका दे रहे हैं। हर आदमी हर दिन के अचीवमेंट को देख के चक्कर में पड़ा हुआ है कि यार AWPL कर रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर आप अगर साथ में लग जाएंगे,
आप अगर समय को समझ जाएंगे तो विश्वास मानिए आपकी जीत पक्की है। लेकिन आपको आज के समय को समझना होगा। अगर आज आप समय को नहीं समझ पाए तो मैं फिर तो यही कहूंगा सॉरी। आज वक्त समझिए। आज खत्री जी जीतना चाहते हैं, आज विनय जीतना चाहता है, आज खत्री जी आपको जिताना चाहते हैं, आज विनय आपको जिताना चाहता है। लेकिन जीतने और जिताने के लिए आपको भी समझना पड़ेगा कि मुझे जीतना है, मुझे खत्री सर के साथ खड़े होना है, मुझे विनय सर के साथ खड़े होना है, मुझे विनय सर को अपने साथ खड़ा करना है, मुझे खत्री सर को अपने साथ खड़ा करना है। लेकिन आपको समझना होगा ये बात, आज जो वक्त है वो आपकी जीत का है। लेकिन मिस्टेक कि हम उससे भटक जाते हैं। मत भटको, यही मौका है साथ रहने का, यही मौका है साथ चलने का, यही मौका है बात मानने का, यही मौका है एक साथ एक शब्द एक मुंह से निकाल के पूरे देश तक पहुंचाने का, यही मौका है एक प्लान दिखाने का, एक जैसा प्रेजेंटेशन देने का, एक जैसी ट्रेनिंग करने का, एक जैसा सेमिनार करने का, एक जैसी टेस्टमनी देने का, यही मौका है। सर मैं तो मेरे अपलाइन की हर चीज कॉपी करने को तैयार हूं, वो जो बोले वो बोलने को तैयार हूं, जो वो खाए वो खाने को तैयार हूं, जो वो पहने वो पहनने को तैयार हूं, जो भी वो बोल दे मैं उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। वजह है मेरे पास उसकी, मैंने समय को गहराई से देखा है। जब मैं बच्चा था स्कूल पढ़ने गया तो मेरे मम्मी पापा मुझे स्कूल के गेट पे छोड़ गए। उसके बाद कभी भी मेरी पढ़ाई में मेरे माता पिता नहीं आए। मेरा आप सबसे सवाल है कि आपके माता पिता आए थे आपके स्कूल में आपकी जगह पढ़ने के लिए? आए थे किसी के? क्या मुझे जिस टीचर ने पढ़ाया वो टीचर ने पढ़ाया, लेकिन एग्जाम देने मेरा कभी नहीं गया। क्या आपका टीचर आपका एग्जाम देने गया था? आप में से किसी का गया हो? मेरी जहां जॉब लगी और जो मेरी ड्यूटी थी उस ड्यूटी को निभाने के लिए ना मेरा सीनियर कभी आया, ना मेरे पिताजी कभी आए, ना मेरा भाई कभी आया। वो ड्यूटी किसने दी? मैंने दी। लेकिन मेरे दोस्त एक जगह है, समय की समझदारी से कहते हैं, जब मैं कुछ नहीं जानता था मेरा अपलाइन आके प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, जब मुझे स्टेज से बात करनी नहीं आती थी मेरा अपलाइन मेरे शहर में आके मेरी मीटिंग कर रहा था, जब मुझे लोगों को कनेक्ट करना नहीं आता था मेरा अपलाइन मेरे पास आके मुझे भी सिखा रहा था और साथ में मेरे शहर में मेरे लोगों को कनेक्ट करके मेरी टीम भी बना रहा था। अब ऐसे अपलाइन को देखने के बाद, ऐसे अपलाइन को जानने के बाद मुझे उस समय को समझना चाहिए या उस समय को इग्नोर कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप सब लोग क्या कर रहे हैं? पिछले 3 महीने में आपने क्या किया है? पिछले 6 महीने में आपने क्या किया है? क्या पिछले 6 महीने में आपने समय की समझ रखी है?